Amit buys few grams of gold at the poles as per instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? ओके हिंट भी दिया है, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर. देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पहले क्वेश्चन को समझ के लेंगे. तो क्वेश्चन है, देखो ये अर्थ पकड़ लो, राइट, ये अर्थ पकड़ लो, और इन्होंने क्या किया है, ये अमित जो है उसने पोल्स पे ये लिया, गोल्ड लिया. अमित ने गोल्ड कहां पे लिया? अमित ने गोल्ड लिया यहां पर, ये यहां पर मतलब पोल पे, ठीक है. और उसका जो दोस्त है, अमित का जो फ्रेंड है, वो कहाँ रहता है? अमित का फ्रेंड रहता है इक्वेटर पे. अमित का फ्रेंड कहाँ रहता है? इक्वेटर पे, राइट. अमित का फ्रेंड कहाँ है? इक्वेटर पे. अब ये अमित क्या कर रहा है? पोल पे उसने गोल्ड खरीदा, फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड ने बोला था गोल्ड लाने के लिए, तो उसको दिया उसने. अब हमको बोल रहे हैं ये कि ये फ्रेंड अमित का गोल्ड लेगा या नहीं लेगा, कंसिडरिंग द वेट. वेट सेम होगा नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये दोस्त कहाँ रहता है? इक्वेटर पे रहता है. तो चलो भाई बात करते हैं. तो हमारा वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट की कंसिडरेशन करनी है ना हमको, तो ठीक है ना, वेट का बता देंगे. लेकिन वेट निकालते कैसे हम लोग? देखो वेट इज इक्वल टू फोर्स, है ना. वेट मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? एम इंटू जी, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू जी. तो वेट का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. लेकिन जी का फॉर्मूला क्या है? जी का फॉर्मूला क्या है? जी का फॉर्मूला जनरली होता है जीएम बाय आर स्क्वायर. जी का फॉर्मूला क्या होता है? जीएम बाय आर स्क्वायर, सही है. अब यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब हमारा जो वेट का फॉर्मूला होगा, वेट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेट का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी एम इंटू जी का वैल्यू मतलब जी एम बाय आर स्क्वायर, सही है. अभी हम लोग पोल्स की बात करते हैं. देखो हमको वेट में और इसमें रिलेशन चाहिए, आर में. तो आर कैसा है? डिनोमिनेटर में है. तो वेट और जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इनका रिलेशन कैसा है? इनवर्स है. वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सही है. तो वेट का और रेडियस का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है. अभी रिलेशन की बात करते हैं. अपना जो अर्थ है वो कोई बॉल के जैसा नहीं है, राइट. अर्थ जो है हमारा वो कैसा है? बॉल के जैसा नहीं है. इट्स लाइक अ, बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो दबा हुआ है, राइट. तो पॉइंट ये है कि हमारा जो इक्वेटर का डिस्टेंस है, इक्वेटर का डिस्टेंस और पोल का डिस्टेंस वो सेम नहीं है, राइट. तो इक्वेटर कैसा है? डिस्टेंस कैसा है? ज़्यादा है इक्वेटर पे. तो ये जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर का, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी, सही है. पोल का जो रेडियस है वो कम है, इक्वेटर का कैसा है? ज़्यादा है. तो हमारी अर्थ कुछ ऐसी है, राइट. अगर मैं उसको ज़्यादा ही एग्जाजरेट करके आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा अर्थ है हमारा. मतलब जो इक्वेटर का जो रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा है और पोल का रेडियस बहुत ही कम है. तो ऐसे सिचुएशन में सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो अभी पोल, पोल पोल का रेडियस कैसा है? रेडियस कम है. रेडियस अगर कम है तो वेट कैसा होगा? वहाँ पर ज़्यादा होगा, करेक्ट. और हमारा जो ये है इक्वेटर है, इक्वेटर का रेडियस कैसा है? ज़्यादा है. तो वहाँ पर वेट कैसे होगा? कम होगा, है ना. ये कैसे पता चला हमको? ये रिलेशन पे से, क्योंकि रेडियस और वेट का इनवर्स रिलेशन है. रेडियस ज़्यादा तो वेट कम, रेडियस कम तो वेट ज़्यादा. तो इसका मतलब ये है कि पोल के ऊपर वेट कैसा होगा? हमेशा ज़्यादा होगा. पोल पे वेट कैसा होगा? हाइयर वेट, राइट. वेट यहाँ पर कैसा होगा? हाइयर, हाइयर वेट. और इक्वेटर पे वेट कैसा होगा? लोअर वेट, कम होगा. मतलब अमित क्या करेगा? देखो अमित गोल्ड बाय करने वाला है पोल पे, उसका वजन वहां पे ज्यादा होगा, राइट. हमको पता है क्योंकि वहां पे रेडियस कम है तो वहां पे वेट ज्यादा रहता है. गोल्ड का वेट उसका ज्यादा है, अमित ने जो बाय किया था. लेकिन इक्वेटर पे वो वेट क्या हो जाएगा? गोल्ड का कम हो जाएगा. तो फ्रेंड मानेगा नहीं ना, क्योंकि फ्रेंड ने एक सर्टन वेट लाने के लिए बोला था. अब वो वहां पे मैच नहीं कर रहा है इक्वेटर पे, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो गया है. तो इसलिए फ्रेंड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट. देखो ज्यादा मिलता तो फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वेट कम हो गया गोल्ड का तो कौन एक्सेप्ट करेगा फिर? इसलिए
इसको हमको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखना है, राइट? तो कैसे लिखेंगे इसको? फर्स्ट इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट weight of an object depends upon mass of the object and acceleration due to gravity at that place. Mass of object remains constant for an object and doesn't change from प्लेस टू प्लेस, राइट? मास तो चेंज नहीं होता, तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है, ये वाले जी वाले, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है भाई। अब यहां पर हमको क्या लिखना है? थर्ड पॉइंट कि वेट कंपैरिजन करना है पोल पे और फिर इक्वेटर पे कैसा हो रहा है, लेकिन रिलेशन आप लिख दो, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना? यहां पे डिस्टेंस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस है बेसिकली। तो क्या लिखेंगे फॉर पोल? पोल के लिए क्या लिखेंगे? रेडियस इज मोर, हेंस रेडियस इज लेस, है ना? रेडियस इज लेस, हेंस वेट इज मोर। Weight of object is more, and for equator radius is more, hence weight of object is less हो गया। तो फ्रेंड एग्री करेगा कि नहीं करेगा फिर? नाउ एज गोल्ड हैज बिन ब्रॉट फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, its weight has decreased, उसका वेट डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि पोल पे उसका वेट ज्यादा था गोल्ड का, इक्वेटर पे लाने के बाद कम हो गया, उसका रीजन हमने ऊपर लिखा है, इट्स वेट हैज डिक्रीज्ड एंड हेंस फ्रेंड वोंट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। तो फ्रेंड एग्री करेगा क्या? करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम हो गया ना वजन, तो फ्रेंड एग्री नहीं करने वाला ये सिचुएशन में। तो दैट्स आवर फाइनल आंसर।